पंजाब पुलिस की कमान तब्दील। राव अब्दुल करीम पंजाब के नए आईजी तैनात हो गए। डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजी FIA लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। राव अब्दुल करीम इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस ऑफिसर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच थे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची तुर्किया में मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान यूरेनियम आफशुदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है अमरीकी फ़ौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। ईरान के साथ डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगा दी। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकोफ की जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी है। कहते हैं रूस यूक्रेन जंगबंदी पर भी काम कर रहे हैं। जल्द अच्छी खबर आने की तवक्को है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का भारत पर यू टर्न। मोदी करीबी दोस्त करार। ट्रंप का अमरीका और भारत के दरमियान बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान। कहा भारत पर आयद अमरीकी टैरिफ को 25% से कम करके 18% किया जा रहा है। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपना टैरिफ 0 तक कम करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमरीकी मसनूआत खरीदने पर इत्तफ़ाक़ किया। लाहौर में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शोहर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब का सख्त बरहमी का इज़हार। तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। पुलिस की निगरानी में मेडिकल शोरकोट के मुकामी अस्पताल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। शोहर का कहना था पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का इतराफ़ कराने के लिए दबाव डालते रहे। महकमा दाखिला सिंध ने साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के TORs को हतमी शक्ल दे दी। सिंध हुकूमत ने TORs हाई कोर्ट को भिजवा दिए। साने की तहकीकात 1 माह में मुकम्मल की जाएंगी। आग लगने के असबाब और हालात का पता चलाया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयों की तेज़ रफ्तारी की जांच और जायजा लिया जाएगा। बसंत आई खुशियां लाई। लाहौर में बसंत का जश्न मनाने में सिर्फ 2 रोज बाकी। अंदरून मोची गेट खरीदारों का रश। खरीदारों का डोर और पतंगे महंगी होने का शिकवा। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंग नुमाया। लाहौरिये रिवायती त्यौहार मनाने के लिए बेकरार। लाहौर में कैंट पुलिस का एक्शन। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंगे और केमिकल डोर फरोख्त करने वाले 9 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से सैकड़ों पतंगे और ममनुआ डोर की 47 चरखियाँ बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड ने भी गैर कानूनी तौर पर पतंगे और डोर फरोख्त करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पतंगे और चरखियाँ कब्जे में ले ली गई। दूसरी तरफ शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगाने का सिलसिला जारी। CTO लाहौर का कहना है मोटरसाइकिलों पर 7 लाख से ज़ायद सेफ्टी रॉड लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1764 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,86,822 पॉइंट्स पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,85,057 पॉइंट्स पर बंद था। PTI की 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल। ज्यादातर पार्टी अरकान ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की मुखालफत कर दी है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी रहनुमाओं ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI को भारी मैंडेट मिला है, इसलिए दुकानें बंद कराना मुनासिब नहीं। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक 8 फरवरी को एहतजाज हर सूरत किया जाएगा। पार्टी क़यादत का ऐलान। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। वज़ीर दिफा का बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने पर जोर।
ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़। तेल की स्मगलिंग से माफियाज 4 अरब रुपए रोजाना कमा रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने रोका तो उनकी दुम पर पांव आ गया। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब, कहा बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। कलभूषण लाहौर या कराची से नहीं, बलोचिस्तान से पकड़ा गया। आज़रबाईजान के बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल का नेवल हेड क्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात के दायराकार को मजीद मजबूत बनाने की अज़म का यादा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमानों ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम ममालिक इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के अज़म का इजहार। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ भी मिले। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। अदालतें जाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मुसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं बल्कि कानून पर अमल में है। काज़ाकिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। काज़ाकिस्तान की काबीना के अरकान और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। मेहमान सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। काज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। काम की जगह पर हिरासानी का केस। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी को इल्ज़ामात से बरी कर दिया कि इलेक्ट्रिक की साबिका मुलाजिमा ने मोनिस अलवी पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया। मोनिस अलवी ने मुहतसिब के फैसले से के खिलाफ गवर्नर सिंध को अपील कर दी। भारतीय जुराइम पेशा नेटवर्क कनाडा समेत दुनिया भर में आवाम के जानो माल के लिए संगीन खतरा। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे स्पेक्टेटर ऑस्ट्रेलिया का तहलका खेज इंकशाफ। बैरूनी ममालिक में भारतीय जुराइम पेशा गिरोहों का घिनौना चेहरा बेनकाब। जरीदे का कहना है भारतीय जुराइम पेशा गिरोह कनाडा में खौफ, भत्ताखोरी, दहशत की फिजा कायम कर रहे हैं। कनाडा के शहर स्रे में रवा माह अब तक भारतीय गिरोहों की जानिब से 35 भत्ताखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम का खुद साख्ता बयानिया तल्ख हक़ाइक़ को छुपाने में नाकाम। अमरीकी जरीदे यूरेशिया ने अफगान तालिबान रजीम के तरक्की, सलामती और कामयाबी के दावों की हकीकत बेनकाब कर दी है। रिपोर्ट में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के दावे काबिल एतमाद नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बराह रास्त अफगान सरजमीन से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सलामती अमूर के दावों को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान आज शब-ए बरात मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाएंगे। 15 शौबान की रात को मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत, तौबा और इबादत की रात समझा जाता है। मुल्क भर की मसाजिद में नवाफिल, तिलावत कुरान और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया जाएगा। घरों में भी इबादत का ख़ुसूसी इंतज़ाम होगा। लियाकतपुर में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रोही अमन मेला सज गया। चौलिस्तान में सजने वाले मेले ने सहरा की खामोश फिजाओं को मुअत्तर कर दिया। ऊंट के ठुमकों ने बड़ी बड़ी रक्साओं को भी पीछे छोड़ दिया।
और लाहौर में लॉन्ग फैशन वीक की रंगीनियां आबोताब से जारी। मॉडल्स ने तीसरे रोज भी रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। रंगों के खूबसूरत रक्स ने समा बांध दिया। मॉडल्स ने मगरबी और मशरकी मलबूसात में जलवे बिखेरे तो देखने वाले दंग रह गए।